नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरें सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक अवश्य करें। तो खबरों को विस्तार से जानने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। लालू ने सरकार पर बोला हमला, कहा ये सरकार बस 2 ही काम दिल लगाकर कर रही है। पटना हाईकोर्ट की निजी अस्पतालों को 2 टूक इलाज करने से मना किया तो होगी कड़ी कार्रवाई। कोरोना के साथ अब ब्लैक फंगस बना आफत, पटना में 30 मरीज मिले, स्वास्थ्य विभाग की उड़ी नींद। महामारी के बीच अच्छी खबर, पटना एम्स में भी बच्चों की वैक्सीन का होगा ट्रायल। कोरोना महामारी और लॉकडाउन के बीच आम आदमी को बड़ी राहत, बिहार में स्मार्ट प्रीपेड मीटर के लिए नहीं देना होगा पैसा। बिहार में बढ़ती गर्मियों के बीच लू का कहर, आपदा विभाग ने जारी किया बचाव के उपाय। बिहार में पंचायत की महिलाओं के जिम्मे रहेगा बड़ा काम, बाढ़ के दौरान ऑन स्पॉट होगी पानी की गुणवत्ता की जांच। बिहार में फसल सहायता योजना के लिए किसानों को करना होगा 31 जुलाई से पहले आवेदन, 7 प्रखंडों को नहीं मिलेगा धान का मुआवजा। कोरोना की दूसरी लहर से पूरे देश में हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि लॉकडाउन का असर भी दिखने लगा है। कई राज्यों में कोरोना का संक्रमण कुछ कम हुआ है, लेकिन राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। कोरोना को लेकर देश और राज्य में जो हालात है उसे लेकर राजनेताओं द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से प्रतिक्रियाएं दी जा रही है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भी ट्वीट के जरिए एक बार फिर केंद्र और राज्य सरकार पर हमला बोला है। कोरोना काल में सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों पर लालू यादव ने कहा कि सरकार बस 2 ही काम दिल लगाकर कर रही है। एक, जनता की उम्मीदें और सपने उजाड़ रही है, वहीं दूसरी बात यह है कि सरकार अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ रही है। बिहार में कोरोना महामारी से निपटने के लिए सरकार द्वारा की जा रही व्यवस्थाओं को पटना हाईकोर्ट द्वारा हर दिन जायजा लिया जा रहा है। शनिवार को सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने कहा कि यदि किसी जरूरतमंद को समय पर ट्रीटमेंट देने में कोई प्राइवेट अस्पताल नाकाम होता है तो उसमें भी लोगों के मौलिक अधिकार का हनन कहा जाएगा। चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने शिवानी कौशिक और अन्य जनहित मामलों की सुनवाई के दौरान कहा कि बिहार में कोरोना की विभीषिका के मद्देनजर मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति है। यहाँ सरकार को लॉकडाउन लगाना पड़ा। ऐसी स्थिति में सूबे के सरकारी अस्पताल, उनके डॉक्टर समेत तमाम मेडिकल कर्मी सभी को ड्यूटी बाउंड होकर अधिक से अधिक लोगों तक मेडिकल सेवा पहुंचानी होगी। कोर्ट ने कहा कि किसी जरूरतमंद को समय पर इलाज देने में नाकाम रहने वाले निजी अस्पताल भी लोगों के जीवन जीने के मौलिक अधिकार का हनन करने के जिम्मेदार होंगे। एडवोकेट चक्रपाणी का कहना है कि हाईकोर्ट के आदेश में स्पष्ट है कि राज्य में मेडिकल इमरजेंसी है। ऐसी स्थिति में सूबे की सारी चिकित्सा सेवा राज्य सरकार के परोक्ष तौर पर नियंत्रण में आ सकती है। नतीजतन कोरोना का इलाज कर रहे निजी अस्पताल भी संविधान में परिभाषित राज्य के साधन के तौर पर ही मेडिकल सेवा देते हैं। ऑक्सीजन की निर्बाध आपूर्ति भी सरकार नियंत्रित कर रही है। इसीलिए इन विशेष परिस्थितियों में यदि किसी निजी अस्पताल पर मौलिक अधिकार के हनन का आरोप लगता है तो उसके खिलाफ भी मामला हाईकोर्ट लाया जा सकता है। सीनियर एडवोकेट एवं भारत के पूर्व एडिशनल सॉलिसिटर जनरल सत्यदर्शी संजय का कहना है कि कोर्ट का यह निर्देश सिर्फ कोविड ट्रीटमेंट करने वाले उन निजी अस्पताल पर लागू होगा जो सरकार के मेडिकल प्रोटोकॉल या परोक्ष रूप से सरकारी नियंत्रण या सरकारी मदद के तहत कोविड ट्रीटमेंट कर रहे हैं। रेमडेसिविर जैसी दवा की उपलब्धता राज्य सरकार के जरिए ही हो रही है, जिसके लिए निजी अस्पताल प्रशासन को सरकार के पास रिक्विजिशन देनी होती है। देश पहले से ही कोरोना संकट से जूझ रहा है। ऐसे में ब्लैक फंगस नाम की एक नई आफत सामने आई है। बिहार में भी लोग एक तरफ कोरोना के कम होते मामलों को देखकर राहत की सांस ले रहे थे कि अब इस ब्लैक फंगस ने स्वास्थ्य विभाग के होश उड़ा दिए हैं। इससे मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। शनिवार रात तक पटना में 30 मरीजों में पुष्टि हो चुकी है। इसमें 4 की सर्जरी हुई है जबकि अन्य का इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि बिहार में 7 दिन पहले ब्लैक फंगस का मामला आया था। इसके बाद से मामला कम नहीं हुआ। पटना में बड़े हॉस्पिटल में तो मामले डिटेक्ट हो गए, लेकिन कई छोटी अस्पतालों में ब्लैक फंगस के संदिग्ध मरीजों को भर्ती कराया गया है, लेकिन अभी पुष्टि नहीं हो पाई है। पटना में ईएनटी डॉक्टरों के यहाँ भी संदिग्ध मरीजों का इलाज चल रहा है। कोरोना महामारी के बीच एक अच्छी खबर सामने आई है। वयस्कों के बाद बच्चों पर भी वैक्सीन का ट्रायल होगा। कोरोना महामारी से बचने के लिए भारत बायोटेक देश भर में बच्चों पर वैक्सीन का ट्रायल शुरू करेगा। इसमें पटना एम्स को भी शामिल किया गया है। पटना एम्स के कोविड वार्ड के नोडल पदाधिकारी डॉक्टर संजीव कुमार ने यह जानकारी दी है।
पटना एम्स को बच्चों पर कोवैक्सीन के ट्रायल की अनुमति मिल गई है। पटना एम्स में इसी माह के अंत तक 2 से 18 साल तक के बच्चों का वैक्सीनेशन ट्रायल शुरू होगा, जिसको लेकर एम्स प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए शिशु रोग विशेषज्ञों की एक समिति का भी गठन कर लिया गया है। एम्स के नोडल ऑफिसर डॉक्टर संजीव के मुताबिक कोवैक्सीन का पहला ट्रायल भी पटना एम्स में ही हुआ था और उस अनुभव का फायदा पटना एम्स को मिलेगा। उन्होंने कहा कि डीजीसीआई से ट्रायल की हरी झंडी मिलते ही भारत बायोटेक ने पटना एम्स को अनुमति दे दी है। बिहार में लगने वाले स्मार्ट प्रीपेड मीटर के मूल्य का भुगतान बिजली कंपनी करेगी। इसकी वसूली उपभोक्ताओं से नहीं की जाएगा। ऐसे में इसका बोझ उपभोक्ताओं पर नहीं पड़ेगा। इस संबंध में राज्य सरकार ने बिजली कंपनी को पिछले दिनों स्पष्ट निर्देश दिया है। इस निर्देश के बाद स्मार्ट प्रीपेड मीटर की कीमत का भुगतान कंपनी अब 8 साल के दौरान 96 किस्तों में मीटर देने वाले संबंधित कंपनी को करेगी। सूत्रों के अनुसार राज्य में पहले चरण में 23.50 लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने पर करीब 1826.86 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पहले ऐसी खबरें आ रही थी कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर कीमत की वसूली उपभोक्ताओं से किस्तों में की जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। इस संबंध में राज्य सरकार के विभिन्न स्तरों पर विचार विमर्श के बाद उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ नहीं डालने का निर्णय हुआ है। बिहार में बढ़ती गर्मियों के बीच राज्य में लू का अलर्ट जारी किया गया है। राज्य में आपदा विभाग ने इससे बचने के लिए उपाय जारी किए हैं। बता दें कि 3 दिनों के बारिश के बाद राजधानी पटना सहित कई जिलों में भीषण गर्मी कहर बरपा रही है। इधर मौसम विभाग ने बताया है कि बिहार में मानसून की एंट्री अब 1 जून के आसपास होगी। आपदा विभाग की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि जहां तक संभव हो लोग घर से बाहर न निकले। विज्ञप्ति में आगे कहा गया है कि गर्मी के मौसम में कड़ी मेहनत न करें। इसके अलावा गर्मी के दिनों में घर में बने पेय पदार्थ जैसे लस्सी, छाछ, नमक पानी का घोल और आम का पन्ना आदि का सेवन करें। पीएचईडी विभाग ने संभावित बाढ़ को देखते हुए फील्ड टेस्टिंग किट से पानी की गुणवत्ता जांच करने का निर्णय लिया है। केंद्र सरकार के बार दिशा निर्देश के बाद विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है और इस बार से फील्ड टेस्टिंग किट का राज्य भर में इस्तेमाल होने लगेगा, ताकि नल जल योजना सहित अन्य जलापूर्ति योजनाओं का लाभ लेने वालों तक पानी शुद्ध पहुंच सके और बाढ़ के दौरान पानी की जांच के लिए लैब तक जाने की जरूरत नहीं पड़े। विभाग ने फील्ड टेस्टिंग किट पहले वार्ड सदस्यों को देने का निर्णय लिया था, लेकिन पंचायत चुनाव को देखते हुए अब विभाग ने इसके लिए हर पंचायत में 5 महिलाओं को ट्रेनिंग देने का निर्णय लिया है, जो जलापूर्ति योजना से जुड़ी है, ताकि लाभुक खुद पानी की गुणवत्ता जाँच कर सके और वह इस बात को लेकर संतुष्ट हो जाए कि पानी बिल्कुल शुद्ध है। विभाग के मुताबिक जांच के लिए 2 तरह के किट खरीदे जाएंगे। इसके बारे में जांच करने वाली महिलाओं को ट्रेन किया जाएगा। इस किट में पहला किट ऐसा होगा जिससे पानी में फ्लोराइड, आर्सेनिक और आयरन की जांच कर सकेंगे। साथ ही दूसरा किट ऐसा होगा जो पानी के अंदर बैठे बैक्टीरिया की जांच कर पानी पीने के लायक है या नहीं इसकी जांच करेगा। खरीफ मौसम के अभियान की सफलता के लिए कृषि विभाग के साथ ही सहकारिता विभाग ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। खरीफ की खेती करने वाले किसानों को नुकसान होने पर उसकी भरपाई की जा सके, इसके लिए फसल सहायता योजना का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। आवेदन करने की तारीख से भुगतान करने की तारीख तक का निर्धारण हो गया है। आगामी खरीफ फसल के लिए कृषि विभाग ने संबंधित किसान सहकारिता विभाग की वेबसाइट पर 31 जुलाई तक फसल सहायता योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। फसल कटनी का प्रयोग 28 फरवरी 2022 को होगा। इसके जरिए तय होगा कि राज्य में किस जिले के किस प्रखंड की पंचायत में खरीफ का उत्पादन कैसा हुआ है। रिपोर्ट को सभी देख सके इसे वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। कटनी की रिपोर्ट से ही तय होगा कि किसान को क्या मुआवजा दिया जाए। मुआवजा का निर्धारण 15 मार्च 2022 को किया जाएगा। मार्च और अप्रैल में डीबीटी के जरिए किसान के खाते में भुगतान हो जाएगा। कोरोना वायरस की मौजूदा दूसरी लहर युवाओं पर तेजी से वार कर रही है। वहीं तीसरी लहर में भी बच्चों पर इसका असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। पटना सहित पूरे बिहार के करीब 12 करोड़ से अधिक चिन्हित आबादी में 18 से कम आयु वर्ग के करीब 3.5 करोड़ बच्चे और किशोर हैं। राहत की बात यह है कि इस आबादी पर पहली और दूसरी लहर के दौरान असर कम रहा है। इस साल मार्च से अब तक आए करीब 8 लाख संक्रमितों में से 0 से 14 वर्ष आयु के 2.7% यानी कि 25,000 संक्रमित हुए हैं। बिहार में दक्षिण पश्चिम मानसून 12 जून को दस्तक दे सकता है। एक तरह से यह अपने सामान्य समय पर होगा। पूर्वी बिहार से बिहार में प्रवेश करने के साथ यह पूरे प्रदेश में फैलेगा। आईएमडी ने
मानसून के संबंध में यह एक पूर्वानुमान शुक्रवार को जारी किया है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक पिछले साल मानसून को 5 जून के आसपास बिहार में ऑन सेट होना था, लेकिन वह 12 जून के आसपास बिहार में आया था। बिहार के लिए यह एक अच्छी सूचना है कि इस बार मानसून समय पर दस्तक देगा। आईएमडी की जानकारी के मुताबिक इस बार केरल में मानसून 31 मई को दस्तक देगा। कम से कम एक दिन पहले या 4 दिन देरी से इसकी दस्तक संभव है। तो आज की सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।